पर ही मरीज ने दम तोड़ दिया। खबर अशोकनगर से बता रहे हैं। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लापरवाही ने कोरोना संक्रमित की जान ले ली। अशोकनगर से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर लापरवाही के चलते एक मरीज की जान चली गई। बेड न मिलने से जमीन पर ही मरीज ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लापरवाही ने कोरोना संक्रमित की जान ले ली। अशोकनगर से खबर बता रहे हैं आपको। कोरोना का रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है और अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है, जहां पर मरीजों को इलाज मुहैया नहीं हो रहा और अस्पताल प्रबंधन की तरफ से लापरवाही की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। खबर अशोकनगर से बता रहे हैं आपको, जहां पर बेड न मिलने से जमीन पर ही मरीज ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। बेड न मिलने से जमीन पर ही मरीज ने दम तोड़ दिया। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में 9 अप्रैल से लगा हुआ लॉकडाउन 5 मई तक की स्थिति में, जहां एक और 200 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे थे, जिसके बाद 25 अप्रैल जिला कलेक्टर गोपाल चंद्र डॉट के द्वारा सख्ती से निर्देश देकर बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। प्रशासन ने जहां एक और किसानों के उपार्जन के गेहूं खरीदी को लेकर छोड़ दी, जिसमें आलोट जिला सहकारी बैंक के द्वारा कोरोना गाइडलाइन का प्रयोग न करते हुए भीड़ एकत्रित की गई, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। मंदसौर जिले के शामगढ़ पुलिस थाना के अंतर्गत आशावती गांव में 2 दिनों पूर्व एक महिला मुन्नाबाई की घर में ही कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने एफएसएल नीमच के टीम को बुलाकर हत्या की जांच की, तो 2 दिनों में ही पुलिस ने तहकीकात कर हत्या के आरोपी को धर दबोचा। बता दें कि हत्या का आरोपी कोई और नहीं, मृतक महिला का बेटा ही निकला। पुलिस के अनुसार मृतक महिला के बेटे ने जमीन को लेकर विवाद किया था। खेत पर जाने के बाद रात को वापस आकर मां की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। गोपाल सूर्यवंशी एवं चौकी प्रभारी गणेश और टीम के द्वारा हम स्वयं भी घटनास्थल पर गए थे। घटनास्थल का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया कि मृतिका मुन्नाबाई की लाश उसके घर में बिस्तर में ही पड़ी हुई थी और घटनास्थल का अवलोकन करते हुए घर का सामान काफ़ी बिखरा हुआ था, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि कोई संपत्ति संबंधी अपराध के लिए घटना की गई है, परंतु विस्तृत पूछताछ एवं जानकारी एकत्रित करने पर जो कहानी सामने आई, उसमें मृतिका का पुत्र चंदर सिंह ही आरोपी निकला। आपदा के इस दौर में जहां एक ओर लोग अवसर तलाश रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मानवता की भावना भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में पीछे नहीं है। छिंदवाड़ा निवासी नेहा गुप्ता ने अपने भाई के लिए नागपुर से रेमडेसिविर के इंजेक्शन मंगवाए थे, लेकिन जब उन्होंने अपने पति सचिन गुप्ता के मोबाइल पर 2 युवकों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की तुरंत आवश्यकता की मार्मिक अपील को पढ़ा, तो उनसे रहा नहीं गया और अपने भाई के लिए मंगाए गए इंजेक्शन को इन 2 गरीब गंभीर रूप से बीमार युवकों के लिए निःशुल्क देकर मानवता की मिसाल पेश की है। सुनिए तो भाई के लिए इंजेक्शन मिला था
और मेरे जो हस्बैंड हैं उनके व्हाट्सएप में आया था कि ये जो भैया हैं उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो मैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी ये इंजेक्शन हम लोग उसको देंगे। कहाँ से बुलाया था? ये नागपुर से मेरे नंदोई ने मंगाया था, तो उनसे हमने मंगा के अपने भाई के लिए रखा था, पर वो अभी भगवान की कृपा से ठीक है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये इंजेक्शन वो भैया जो लगाएं वो ठीक हो जाए। विधायक शैलेंद्र जैन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अधिमान्य पत्रकारों की भांति प्रदेश के समस्त पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा दिए जाने की मांग की है। सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिनको पत्र लिखकर प्रदेश के अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किए जाने पर आभार व्यक्त किया है। साथ ही प्रदेश सभी के पत्रकार बंधु जो अधिमान्यता प्राप्त नहीं है, जो कोरोना में ही मेहनत कर रहे हैं, उनको भी फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया जाए। छिंदवाड़ा कोरोना कर्फ्यू के दौरान शहर में लोगों के अनावश्यक भीड़ पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कप्तान ने तीनों थानों की पुलिस को सड़कों पर तैनात किया है। वहीं पुलिस कर्मियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। लगातार शहर में अनावश्यक घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और लोगों से सख्ती से पूछताछ की जाएगी। शहर में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं यातायात डीएसपी सुदेश सिंह द्वारा शहर में काली कांच और बिना नंबर वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई है। लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में शहर छिंदवाड़ा में इस तरह हमारे 11 स्थानों पर चेकिंग लगाई गई है और ये हमारी रूटीन चेकिंग है। इसमें ऐसी गाड़ियां जो कि बिना वजह के लोग बाहर निकल रहे हैं और युक्त कारण नहीं बता पा रहे हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है। उनकी वाहनों को जब्त किया जा रहा है। कुछ ऐसे वाहन भी हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे फैंसी नंबर लगा लेना या वाहन में काली फिल्म लगा लेना। लगभग आज 7 गाड़ियों की यहीं पर हमने अमित ठेंगे चौक पर कार्रवाई की है। रायपुर छत्तीसगढ़ में 6 मई से खुलेंगे मंत्रालय और एचओडी ऑफिस। सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। मंत्रालय और एचओडी ऑफिस में अधिकारियों की उपस्थिति होगी और तृतीय और चतुर्थ कर्मचारी 1/3 ही आएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और इसके साथ ही निजी वाहनों से आना होगा दफ्तर में। सरकारी दफ्तर में मास्क अनिवार्य और बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा। जिले में कोरोना की लापरवाही को देखते हुए प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास जारी है। कलेक्टर की तरफ से अस्पतालों के निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही सभी डायग्नोस्टिक सेंटर को अपना डिटेल देने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं डीएम ने साफ तौर पर कहा है कि सभी अपना ब्यौरा प्रशासन को जरूर दे। भारतीय